हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। गोलीय दर्पण के लिए 1/v धन 1/u बराबर 1/f में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम लेके चलेंगे अवतल दर्पण। तो ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। और ये जो रेखा गुजर रही है इसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ये रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब इस दर्पण को अगर मैं पूरा बना दूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा? केंद्रक आ जाएगा। और ये हमारा क्या है? ध्रुव है। ध्रुव, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है। और ये क्या कहलाता है? केंद्र। ठीक है। ठीक है। अब केंद्र से जो दूरी होती है उसे हम लिखते हैं वक्रता त्रिज्या, और फोकस से जो दूरी होती है उसे हम लिखते हैं फोकस दूरी। ठीक है। अब अगर कोई भी यहाँ पर अगर हमारा वस्तु रखी हो तो वस्तु की दूरी जो ध्रुव से होती है उसे u से प्रदर्शित करते हैं। और मान लीजिए कि उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे v से प्रदर्शित किया जाता है। तो v, u और f में जो संबंध होता है उसे हम लिखते हैं दर्पण सूत्र से। किससे लिखते हैं हम उसे? दर्पण सूत्र से, जो होता है 1/v धन 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है। u तो क्या होता है? वस्तु से दूरी। v क्या होता है? प्रतिबिंब से दूरी। ठीक है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं हम। ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है। अवतल दर्पण के केंद्र से जो रेखा जाएगी उसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है। अगर मैं इसको अवतल दर्पण, ये गोलीय दर्पण को अगर पूरा बना दूं तो इसका जो केंद्र होगा उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र, और ये क्या होगा? ध्रुव होगा, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है। तो अब हम यहां से अगर फोकस से जो ध्रुव की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। तो हम फोकस दूरी क्या होती है? किसकी? दर्पण के फोकस से फोकस से ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है। जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। और उसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो चलिए अब अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अगले भाग में हमें पूछा गया है दर्पण सूत्र को हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं गोलीय दर्पण का जो हम अवतल दर्पण लेके चल रहे हैं। तो देखिए ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये इसका कहीं ना कहीं ये केंद्रक है और ये हमारा इसका फोकस है। ठीक है। और ये पोल या फिर जिसको ध्रुव कहते हैं, ध्रुव से। तो अब हमारा जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र के विपरीत दिशा में, वक्रता केंद्र से भी दूरी पर रखा है, मतलब उसके भी पीछे रखा है। तो एक तो हमारी जो रेखा है वो जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। तो वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। और द्वितीय जो रेखा है वो हमारी कहाँ से जा रही है? पोल से जा रही है। तो जितने कोण से जाएगी उतने कोण से वापस हो जाएगी। तो यहाँ कहीं पर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी वस्तु और ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो कुछ चीजें लिख लेते हैं। जैसे वस्तु की जो दूरी होती है वो u से प्रदर्शित करते हैं ध्रुव से, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे v से प्रदर्शित करते हैं, एवं फोकस की जो दूरी होती है उसे f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है।
इस बिंदु को हम एम नाम दे देते हैं और इससे एक लंबवत रेखा खींच देते हैं जिसे ओ नाम दे देते हैं। ओ और पी एक ही बात है, हम उसको एक ही मान सकते हैं। वस्तु को ए बी और प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश से हम प्रदर्शित कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें दर्पण सूत्र निकालना है। तो दर्पण सूत्र के लिए हम कुछ यहाँ पर त्रिभुजों की परिकल्पना करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं जो हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी, ओ लिखूं या पी लिखूं, बात हमारे लिए एक ही रहेगी, तो ओ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिर समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है होने के साथ साथ यहाँ पर इनकी एक भुजा और एक दो कोण बराबर हो रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। तो इनकी समरूप भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर लिख सकता हूँ मैं ओ बी बटे ओ बी डैश के, ठीक है। तो ये बन गई है हमारी समीकरण प्रथम। अब द्वितीय की बात करते हैं। द्वितीय में हम लेते हैं कौन कौन से हम लेंगे, देखिए त्रिभुज। तो पहला में जो पहले तो हमने ये दोनों त्रिभुज लिए थे। अब हम जो त्रिभुज लेंगे, एक तो हम लेंगे ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। कौन सा ले रहे हैं हम त्रिभुज, ए डैश बी डैश एफ, एवं हम ले रहे हैं ओ एफ एम। तो ये दो त्रिभुज ले लेते हैं, दोनों समकोण हैं, दोनों में भी ऐसे ही ये भी समरूप है। और समरूप होने की वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम ओ बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे, क्या लिखेंगे हम, बी डैश एफ लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको समीकरण द्वितीय बनाने से पहले अगर हम ओ एम को देखें तो ओ एम लगभग इक्वल है किसके, लगभग बराबर है किसके, ए बी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ओ एफ बी डैश एफ लिख सकते हैं। ये समीकरण द्वितीय बन जाएगी। अगर समीकरण प्रथम और द्वितीय में देखोगे तो दोनों के जो अ, ये वाले बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड दोनों की बराबर आ रही थी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो वो लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ओ बी क्या है। देखिए बच्चों, ओ बी क्या है यहाँ पर, ओ बी, यहाँ पर ओ बी किसके बराबर है, यू के बराबर है। अभी हमने चिन्हों का निर्धारण नहीं करा है। ओ बी डैश यहाँ पर किसके बराबर है, वी के बराबर है। और ओ एफ जो है बराबर वो एफ के बराबर है, ठीक है। और बी डैश एफ को अगर हम लिखना चाहें तो बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पूरे पी बी डैश ओ बी डैश में से अगर हम ओ एफ को विभाजित घटा दे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ओ बी डैश तो हमारा कितना है, वी है। और ओ एफ हमारा कितना है, वो हमारा एफ है। अभी हमने चिन्हों का निर्धारण नहीं करा है, चिन्हों के लिए हम देखिए। तो अगर मैं चिन्हों की बात करूं तो बच्चों, अगर जहां से आपतित किरण जाती है, आपतित किरण की तरफ जो भी हम चिन्ह लेंगे वो धनात्मक लेंगे, और उसके विपरीत दिशा में जो भी हम चिन्ह लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए पहले यू की बात कर रहे हैं, तो सारी जो दूरियां हैं वो हम ध्रुव से अ, ही निर्धारण करते हैं। तो अगर हम यू की तरफ जा रहे हैं तो हमें उल्टा जाना पड़ रहा है आपतित किरण की, ये आपतित किरण है, इसके उल्टा जाना पड़ रहा है, तो हमें इसके क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। वी में भी हमें उल्टा जाना पड़ रहा है तो वी भी ऋणात्मक, एफ में भी हमें उल्टा जाना पड़ रहा है तो ऋणात्मक, ठीक है। तो ये भी ऋणात्मक हो गया, यहाँ पर ये भी ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो अब इनके मानों को हम यहाँ पर क्या रख देंगे, प्रस्तुत कर देंगे। तो ये u हो गया ऋणात्मक, और ये v भी हो गया ऋणात्मक, और f भी हो गया ऋणात्मक, और ये v ऋणात्मक, और ये क्या हो गया, धन हो गया, ठीक है। u से u कट गया। अब इधर इसको उधर ले जाएंगे तो u v धन u f बराबर ऋणात्मक v f हो जाएगा। अब u v f से अगर भाग देंगे तो 1/f 1/v और 1/u आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो धन का साइन रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इधर कर दूंगा तो हमारा जो सूत्र आएगा 1/v 1/u बराबर 1/f। तो यही हमें निकालना था। तो यही क्या होगा, दर्पण सूत्र होगा। तो हमने अपनी अवधारणा से इसे सिद्ध कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।